Hello everyone, welcome back to my channel. And it's almost pretty much good time that I haven't uploaded my video. It's around like 6 days. सोचा था रोज एक वीडियो डालूंगा बट नहीं हो पाता, भूल जाता हूँ या तो याद नहीं आता। मेंटल स्टेट आप देख सकते हैं, भूल जाता हूँ या तो याद नहीं आता। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। हाँ, सो जल्दी बता देता हूँ मैं हूँ कौन। फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम अबफ, currently studying in Kota, Motion, but unfortunately a PVN and I'm a dropper। पिछले साल बहुत बुरे हालात थे, कोई कॉलेज मिल नहीं रहा था। इस साल हालात सुधारने की कोशिश चल रही है। पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। आई थिंक स्टेशन बहुत ही पास है, सो बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर कर सकते हैं। सो यार, दैट वाज इंट्रो अबाउट मी। सो जल्दी बता देता हूँ मैंने लास्ट एक हफ्ते में मैंने क्या क्या किया। हाँ, तो फिज़िक्स में मैंने मॉडर्न ख़त्म कर दिया थ्योरी वाइज। 1 आवर का आई थिंक अभी कंटेंट बचा है। दिन क्या किया, वेव ऑप्टिक्स हाफ एन आवर पढ़ी। वैसे ही छोड़ना था मेरे को, बट आधा घंटा मैंने कैसे भी पढ़ लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज मैंने 24, 23 एंड 22 के PYQs लगाए। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को फिज़िक्स में उतना अभी रश करने की ज़रूरत है। अभी मेरे ख्याल से 30 डेज़ बाकी हैं पेपर में, और 28 कह सकते हैं। इतने दिन बाकी है। मेरा सिलेबस मैं बताता हूँ तो मेरा अभी आधा रे ऑप्टिक्स बाकी है और मैग्नेटिज्म बाकी है, एंड बहुत छोटे छोटे से फ्लूइड्स एडुनिटी में। अच्छा नहीं, फ्लूइड्स से मैंने कर दिया था। हाँ, फ्लूइड्स भी इसमें कह सकते हैं। फ्लूइड्स की थ्योरी मैंने इसमें कर दी, इसमें फ्लूइड्स भी ऐड हो जाएगा। फ्लूइड्स तो गया। अब कैपेसिटर, लाइक एक लेक्चर था मेरे पास, में 2 घंटे में पढ़ाया था, मैं उसी से पढ़ूँगा। कैपेसिटर में कौन समझ नहीं आता। और छोटे छोटे चैप्टर जैसे EM वेव्स, सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर बाकी हैं। और वेव्स तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, और वेव ऑप्टिक्स शायद कर लूँ मैं, 5DSC तक तो कर ही लूँगा। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और AC भी टाइम मिलेगा तो कर लूँगा। मतलब ये छोटी छोटी से बाकी हैं चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं बाकी। मोस्टली मुझे फिज़िक्स में रिवीजन करना है PYQs के थ्रू, क्योंकि जो चैप्टर्स मैंने कर भी रखे हैं उसमें भी मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्वेश्चन वाइज। बस मॉडल के एक्सरसाइज 1 मैंने लगा रखी है, कुछ की वो भी नहीं लगी, तो वही PYQs कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे जैसे पढ़ा हुआ था, तो बन रहे हैं PYQs, बन रहे हैं। आई थिंक 70-80% PYQ बन रहे हैं। 80 तो ज़्यादा हो जाएगा, 70% PYQ कह सकते हैं बन रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर से मुझे लिटरली बहुत डर लगता था, बट आज डर नहीं लग रहा, ख़त्म हो गया। सो कंक्लूज़न ये है कि PYQs लगाइए, सवाल लगाइए, डर तभी ख़त्म होगा। ठीक है, फिज़िक्स तो प्रेटी गुड हो जाएगी मेरे ख्याल से। 60-70 नंबर फिज़िक्स में आ जाने चाहिए। कमिंग ऑन केमिस्ट्री, PC नॉट पोटेंशियल एनर्जी ब्रो, PC IOC मेरी कंप्लीट है। अब इसमें मोस्टली मुझे रिवीजन करना है। लाइक PC में मेरा ये थर्मो वाला पार्ट जो है और इलेक्ट्रो वाला जो पार्ट है, मैंने बस थ्योरी कर रखी, कुछ सवाल नहीं लगाए, बाकी सब तो लगाए हैं। तो इन दोनों को थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा PYQs के साथ। IOC में थोड़ा सा मुझे उसमें डर है, कोऑर्डिनेशन में, तो ये भी अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा। बस एक बार मैंने पढ़ लिया है, तो इन सब के में तो मेरे को बस PYQs के थ्रू ही इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है। OC, ओ माय फकिंग गॉड, OC, द सब्जेक्ट दैट हॉन्ट्स मी। इसमें मैं बस IUPAC करूँगा, हो चुका है। GOC करूँगा, 80% हो चुका है। आइसोमेरिज्म करूँगा, बायोमोलिक्यूल, अमाइंस एंड प्योरिफिकेशन, और क्लास 12 का वो हेलो एल्केन में से कोई एक चैप्टर क्लास 12 का मैं कर लूँगा। बस इतना ही कर पाऊँगा, बाकी और कर भी नहीं पाऊँगा। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें दूंगा सवाल करने के लिए, और
मेरे ख्याल से 6 से 7 सवाल इसी में से आ जाएंगे, 7 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 5 से 6 सवाल इसी में से आ जाएंगे, आर्य सर ने कहा था। तो मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ, बाकी से अटेम्प्ट में देखेंगे। मैथ्स लंका लगी पड़ी है एज ऑलवेज, जो हो पाएगा बस। अब 6-7 चैप्टर निकाल लेता हूँ मैं, जिसकी थ्योरी आती है उसी के PYQs कर लेता हूँ, बाकी हो जाएगा, यही करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग मेरी इस बार मेरे को बस जैन अटेम्प्ट में मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए, मैं एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, क्योंकि मुझे मेंस के थ्रू कोई कॉलेज लेना नहीं है। या तो मैं जाऊँगा IIT, दैट इज़ लुकिंग प्रेटी मच अनरीचेबल एज पर माई करेंट सिचुएशंस, वरना एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑप्शन मेरे लिए है बिट्स, बहुत ही प्रोमिनेंट ऑप्शन बिट्स मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि NITs में मेरे को थोड़ा हालांकि मिल भी नहीं रही है, बट आई विल चूज बिट्स ओवर NIT if I'm getting better branch at bits। यही है, बाकी डर तो लग ही रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं एग्ज़ाम्स में, बाकी क्या ही कर सकते हैं। सो या यही कहानी थी, 6 मिनट में हो गया। ये रफ में लेके आया था कि मुझे पूरी भरनी है 15 दिसंबर तक, आज आई थिंक 24 दिसंबर है, अभी आधी भरी है, इसमें भी थोड़े पेज खाली ही होंगे, तो रफ कर करके इसको ख़त्म करना था, बट आई couldn't। सो या बाय, करते हैं मेहनत, देखते हैं। मुझे टायर 1 के नीचे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है, एक्चुअली अभी टाइम है, क्योंकि मुझे ठीक है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स देने, बट वो 3 ही है, अगर आप पढ़े हो तो कर ले जाओगे, और मैं लास्ट ईयर पढ़ा नहीं था इसलिए मेरे सारे एग्ज़ाम ख़राब हुए, आई नो दैट। सो टाइम होता है, अभी मैं जैन अटेम्प्ट दे लूँगा, अगर भगवान की कृपा रही तो मेरा शायद कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ठीक ठाक इसमें तैयारी है, और बाकी PYQs कर लूँगा और टेस्ट दे लूँगा, मॉक दे लूँगा, तो आई थिंक दैट ऑल वुड बी प्रेटी गुड फॉर लाइक, आई थिंक ठीक ही है, मतलब अगर कट ऑफ ही क्लियर करनी है तो इतना बहुत, कट ऑफ जनरल की 95% एट मोस्ट, एट वर्स्ट केस उतनी ही जाएगी, उससे ज़्यादा ही नहीं जाएगी, तो 95% तो मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, बाकी उसके बाद अगर कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो थोड़ा सा एडवांस पे फोकस करेंगे, हो जाए तो अच्छा है, नहीं होएगा तो बिट्स तो एक अच्छा ऑप्शन लेके चलना ही है, और बिट्स में तो भाई साहब बोर्ड के लिए और तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो बोर्ड्स भी अच्छा ही देना पड़ेगा, बहुत मेहनत है, बट अब सीरियस होने का टाइम है, अब सीरियस हो भी रहे हैं, मेरे को लगता है पहले नहीं पढ़ पाते थे, अब 2-3 घंटे बैठ जाते हैं पढ़ने, 3 3 घंटे तो नहीं बैठा कभी, बट 2-2 घंटे की सीटिंग हो जा रही है एक बार में, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो डर लग रहा है, ज़्यादा सो नहीं पा रहे, तो ठीक है, आई थिंक हो जानी चाहिए चीज़ें। 8 मिनट की वीडियो हो गई है, मेरा टैब फट जाएगा। आज मैंने वो पढ़ा, यू नो दैट टारगेट मटेरियल एक्सरे में आता है, मॉडर्न फिजिक्स एक्सरे, टारगेट मटेरियल एंड कूलेंट, फक कुछ भी बोलने लगा हूँ।